नमस्ते मित्रों, पंकज आर्य, कार्यकारी संचालक कार्यवीर दल उत्तर प्रदेश। पहली वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि किस प्रकार का हिंदू जाति पर षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन आज इस प्रकार के कथावाचकों की बाढ़ आ चुकी है, जहां केवल चित्रलेखा ही जी नहीं अपितु मुरारी बापू जैसे लोग, स्वामी चिन्मयानंद जैसे लोग, राधे माँ जैसी महिलाओं आज जो इस प्रकार का हिंदू भाइयों के साथ षड्यंत्र जैसा कर रही हैं, इससे कोई चुप नहीं रह सकता है। मित्रों, इन लोगों ने जहां पर राम और कृष्ण की रोटी खा रहे हैं और हिंदू लोगों की सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, ऐसी परम स्थिति में इन लोगों को षड्यंत्र सूझ रहा है। जहां पर कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, वहीं पर इनको एजेंट बनने में मुसलमानों का जरा भी शर्म और लिहाज नहीं आ रही है। बंधुओं, जहां पर मुरारी बापू जैसे लोग कहें अल्लाह अल्लाह के नारे कथा के बीच में, राम कथा के बीच में लगाई जाए, या अल्लाह की रूप में गाने में उनका इस प्रकार का वर्णन आए, तो शर्म को भी शर्म आती है। जहां पर चित्रलेखा जी के माध्यम से आप सब लोगों ने सुना होगा, फेसबुक के माध्यम से, कि उन्होंने कहा कि भागवत कथा चल रही हो और मस्जिद से अजान की आवाज आ जाए तो हमें कथा रोक करके खुदा से भी प्रार्थना कर लेनी चाहिए। इस प्रकार के जो षड्यंत्र हो रहे हैं, यह इसलिए हो रहे हैं कि हमारी जो सूझबूझ, हमारा जो धार्मिक होने का जो तरीका है, वो एकदम उलट पुलट है। हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। महात्मा विदुर ने अपनी विदुर नीति में कहा है कि जब तक धरती पर मूर्ख लोग रहेंगे, चालाक कभी भूखे नहीं मरेंगे। तो यह मूर्ख जनता को चालाक लोग किसी भी प्रकार से बहका लेते हैं, चाहे वो मुसलमानों के एजेंट के रूप में मुसलमानों से बहुत बड़ा पैसा लेकर के वो अपनी कथा में इस प्रकार से लुभानी बात करते हैं, और उनको ये पता है कि ये भेड़ हैं, ये मूर्ख लोग हैं, ये बहकाने में आकर के एक दिन इनको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया जाएगा। और ऐसा पहले इतिहास में हुआ भी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने इतिहास में पहले मिलावट की है, पैसा लेकर के मुसलमानों के दरबार में बैठ करके हमारे धार्मिक ग्रंथों को बिगाड़ा गया है। धार्मिक ग्रंथों में पता नहीं कितनी प्रकार की घिनौनी घिनौनी बातें इन्होंने लिखी और उनको धर्म ग्रंथ जनता को बहकाया गया। आज जो हिंदू धर्म में धर्म ग्रंथ है, पिता अपनी पुत्री के सामने नहीं पढ़ सकता है, क्या वो धर्म ग्रंथ है? इतने घिनौने धर्म ग्रंथ बना दिए हैं। ये किसने बनाए हैं? ये उन्हीं लोगों ने बनाए हैं, जैसे मुरारी बापू जैसे लोग हैं, जो चित्रलेखा जैसी दीदी हैं। इनको जरा भी शर्म नहीं आती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, धर्म को पहचानो। जो अपने आप को ये लोग सनातनी कह रहे हैं, यह भी आपको गुमराह कर रहे हैं। सनातनी वो है जो वेद की मान्यताओं को मानता है। 3 प्रकार के शब्द हैं। पहला शब्द है नूतन, नूतन कहते नए को, और दूसरा शब्द है पुरातन, पुरातन कहते पुराने को। नूतन का विलोम है पुरातन, लेकिन तीसरा शब्द है सनातन, उसका कोई विलोम नहीं है। जैसे दुख का विलोम सुख है, लेकिन आनंद सुख से ऊपर है, उसका कोई विलोम नहीं होता। उसी प्रकार से सनातन जो हमेशा से चला आ रहा है, हमेशा से, कब से? जब से यह सृष्टि है, सृष्टि से पहले भी अन्य सृष्टियों में भी वह ज्ञान हमको प्राप्त था, वह हमेशा है, वो सनातन है, जो कभी नहीं मिटेगा, जिसका अंत नहीं होता है, जिसका प्रारंभ नहीं होता है, उसे सनातन कहते हैं। और वो सनातन वेद है, और वेद के मान्यताओं को जो मानता है वो वैदिक धर्म है, और वैदिक धर्म सनातन है। सनातन उसकी वैदिक धर्म की एक क्वालिटी का नाम है, न कि कोई सनातन धर्म हो। वैदिक धर्म को ही सनातन धर्म कहा जाता है। लेकिन इन्होंने जो मनगढ़ंत रूप से सनातनी अपने आप को कह करके प्रचारित किया गया है, वेद ये जानते नहीं है, वेद के धर्म पर चलते नहीं है, लेकिन जनता को वेद के नाम पर गुमराह करके इन्होंने वेद पढ़े भी नहीं है। इन्होंने अपने मनगढ़ंत रूप से जो आज कथाकथित हिंदू धर्म कहा जा रहा है, इसलिए आज परेशानियां आ रही है, इसलिए षड्यंत्र हो रहा है, क्योंकि भोली भाली जनता को कुछ इन बातों से दूर रखा गया और जम करके लूटा गया। इसलिए हम लुटे नहीं, हम संभले। और महर्षि प्रवरदेव दयानंद जी महाराज ने 5000 वर्ष बाद, अर्थात महाभारत के बाद, योगेश्वर श्री कृष्ण महर्षि वेद व्यास के बाद
ऐसा ऋषि धरती पर आया जिसने 5000 वर्ष से सोई हुई कौम को जगा करके उनकी आंखें खोली और का डंके की चोट पर कहा कि वेद हमारा धर्म ग्रंथ है, ओम हमारा देव है और हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है वो वेद है और वेद ईश्वरीय वाणी है जो ईश्वर ने सृष्टि की आदि में हमको दिया। ये बातें हमको पता चलेंगी। राम और कृष्ण वेद भक्त थे, ईश्वर भक्त थे, ईश्वर नहीं थे। वो मर्यादाओं के पालक थे, वो विशेष थे, मनुष्यों में सर्वोत्तम थे। इसलिए उनके नाम पर जो कथा की जा रही है उनको ये पता है कि इनके कथा में जो भेड़ आई है इनको किधर भी ईसाईकरण कर दो चाहे मुस्लिमीकरण कर दो अपने चंद स्वार्थ के कारण। इसलिए आज यह वीडियो बनाना अति आवश्यक है। आप संभलो, जागो और उठ करके वेदों की शरण के में चलो। महर्षि दयानंद के बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने आप को संभालो और अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को संभालो। इन शब्दों के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें कोई दुनिया में दूसरा रास्ता नहीं है जो सुख प्राप्त करा दे सिवाय वेदों के। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है, केवल वैदिक धर्म है। बाकी सब मजहब, मत, संप्रदाय हैं जो मनुष्यों ने बनाए। कोई दुनिया में ताकत नहीं है। इसलिए वेद कहता नान्या पंथा विद्यते अनन्या, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सुख प्राप्त करने का, संसार में समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त करने का। इसलिए आओ वेद की शरण में आते हैं और वेद ईश्वरीय वाणी है, सीधे ईश्वर से जुड़ते हैं। हम ईश्वर के अमृत पुत्र हैं। कोई बिचौलिए की, किसी बाबा जी की, किसी अन्य बहकाने वाले गुरु घंटालों की आवश्यकता नहीं है। हम तो ईश्वर पुत्र हैं और ईश्वर पुत्र हैं। ईश्वर की संपत्ति पर, इस सृष्टि पर हमारा पिता के संपत्ति पर पुत्र का पूर्ण अधिकार होता है। तो हमारा पिता परमात्मा है, हम उसके अमृत पुत्र हैं और अमृत पुत्र कभी दुखी नहीं रहता है, कभी अज्ञानी नहीं होता है। इसलिए आर्य के 8 लक्षण महर्षि वेदव्यास ने बताए। ज्ञानी, तुष्टस्य, दान्तस्य, सत्यवादी, जितेंद्रिय, दाता, दयालु, नम्रस्य, स्यादार्यष्ठाविर गुणे। जो ज्ञानी होता है, जो मन पर नियंत्रण रखने वाला होता है, जो संतोषी होता है और जो जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में करने वाला होता है, दाता होता है जो दान देने वाला, और दयालु होता है और विनम्रशील होता है। ये 8 गुण जिसके अंदर होते हैं वो आर्य होता है। और आर्य ईश्वर का पुत्र है, अर्थात ईश्वर के पुत्र बनने के लिए ये 8 गुणों की आवश्यकता है। मजहबों को छोड़ करके वैदिक धर्म से अवश्य जुड़े, तभी हम लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इति ओम सम।